बात अब चुनाव की करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा और साथ ही थम जाएगा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ चुनाव है, वहीं झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड या यूपी, दो नारे ज्यादा गूंजे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा और पीएम मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा। इसके अलावा कल पुणे की रैली में सीएम योगी ने फिर इस नारे को बुलंद किया है। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे। अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। सगळेच जण सुरक्षित होते। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर वार किया है, सुनिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है। जहरीला सांप। लोगों को दूर रखना चाहिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर चुनाव, 20 तारीख को मतदान, दूसरा और आखिरी दौर का मतदान झारखंड में, वहीं 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। ये उपचुनाव दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर किया जाएगा। और अब आपको महाराष्ट्र की हॉट सीट्स दिखा देते हैं। कोपरी पचपाखड़ी से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री शिवसेना के, वो लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में केदार दीघे हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के हैं। ये कांटे का मुकाबला दरअसल कोपरी में है। वहीं शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे का मुकाबला मिलिंद देवड़ा से है। वर्ली की ये सीट है जहां पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम है इस वक्त, उनका मुकाबला योगेंद्र पवार से है जो कि एनसीपी से है और पवार गुट से आते हैं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है, उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड्डे से है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लग रहा है हिट हो गया है, क्योंकि उसी के जवाब में तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही हैं। जी बिल्कुल, और जितना भी क्रिटिकिंग आप देख लीजिए हुआ है, जितना भी लोगों ने उसके कहा है कि ये गलत नारा है, ये गलत तरीके से सरकार लोगों से वोट मांगने का डायरेक्शन ले रही है, लेकिन उसके बावजूद जब योगी आदित्यनाथ कल फिर जब वहां महाराष्ट्र में चुनाव रैली को एड्रेस कर रहे थे, फिर उन्होंने वही बातें कही, यानी कि जितना भी महाविकास आघाड़ी या दूसरे लोग इस पूरे मुद्दे को उछालें और कहें कि सरकार बांटना चाहती है
है। ये बीजेपी की जो नेताएं हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। ये इन सारे बातों के बावजूद यही बातें अभी इस वक्त नारे लग रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो नेक है। आज बहुत बड़े सारे एडवर्टीजमेंट्स भी बीजेपी ने बहुत सारे पेपर्स में दिया है, जिसमें यही साफ दिख रहा है, और बहुत बड़ा सा, जैसे एक है तो सेफ है, यही बड़ा सा लिखा हुआ है। इसके अलावा एक एडवर्टीजमेंट जैसे एक अखबार में तो दिया है जिसमें कि सीधे लिखा है कि अगर महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस को वोट दिया तो यही सब होगा, जो और बहुत सारे बम ब्लास्ट से लेके कई सारे जो अलग अलग इश्यूज हैं उसका हाईलाइट करते हुए न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के जरिए, नारों के जरिए यही जताया जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है। यही बीजेपी और सभी नारे लग रहे हैं और शाम के 5 बजे तक यही गूंजता नजर आएगा, लग रहा है। ठीक है, अब आपको झारखंड की हॉट सीट्स दिखा देते हैं, क्योंकि झारखंड में भी दूसरे चरण का मतदान होना है। वहां पर इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है, उनका मुकाबला सीता मुर्मू से है जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है। ये जामताड़ा की सीट की हम बात कर रहे हैं। वहीं सीपीएम की ओर से लखन लाल मंडल को खड़ा किया गया है। इसके अलावा अगली हॉट सीट दुमका, यहां पर बसंत सोरेन जो कि जेएमएम के कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला सुनील सोरेन से है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और साथ ही बीएसपी की ओर से बाबूराम मुर्मू को खड़ा किया गया है। ये दुमका की हॉट सीट है। वहीं गांडेय की हॉट सीट पर कल्पना सोरेन जो कि जेएमएम की है, उनका मुकाबला मुनिया देवी बीजेपी से है। बीएसपी की ओर से मोहम्मद कौसर आजाद खड़े किए गए हैं। ये गांडेय की हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर धनवार की बात कर लें, यहां पर निजामुद्दीन अंसारी जो कि जेएमएम के कैंडिडेट है, उनका मुकाबला बाबूलाल मरांडी से है, बीजेपी के कैंडिडेट है। वहीं राजकुमार यादव सीपीआई एमएल की ओर से खड़े किए गए हैं। सिल्ली की अगर बात कर लें, यहां पर सुदेश महतो एजेएसयू से हैं, इनका मुकाबला जेएमएम के अमित कुमार से है। वहीं बीएसपी की ओर से अजीत कुमार को इस सीट पर खड़ा किया गया है। बरहेट सीट, यहां पर हेमंत सोरेन जेएमएम के, उनका मुकाबला गमालियल हेब्रम से है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और जेकेएलएम से खड़े किए गए हैं थॉमस सोरेन। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, जिस तरीके से हमने पहले चरण में मतदान देखा, उसी जोश के साथ झारखंड की जनता दूसरे चरण में भी मतदान करने वाली है, या फिर इस बार जो खास तौर पर हेमंत सोरेन की सीट है, जो तमाम हॉट सीट्स हमने दिखाई हैं, वहां पर किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब जो है वक्त खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दमखम लगाएंगे तमाम दलें जो है। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और वो पॉपुलर है, जानते हैं आप। इसके अलावा जो है राहुल गांधी की चुनावी सभा है और वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे ब्रीफ करने वाले हैं करीब 2:45 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। तो हर तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से भी, एनडीए अलायंस की तरफ से भी जमकर पसीने बहाए गए हैं। हवा के रुख को अपनी ओर करने के लिए कोशिश की गई है। और अब जो ये संथाल का पॉकेट है, जहां चुनाव होना, 18 सीटें हैं वहां पे नया, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड फोर्टे माना जाता है जेएमएम का। यहीं से महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था शिबू सोरेन जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं, और वहां पे लगातार जेएमएम ने अपनी पकड़ जो है बनाए रखी जब से पार्टी ये अस्तित्व में आया। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि अगर उसे सत्ता तक पहुंचना है तो सत्ता की चाबी यहीं से है। बेशक लोग बीजेपी के बड़े नेता या फिर जो जानकार है वो बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में जिस तरह का परफॉर्मेंस है तो कीन कंटेस्ट है, मतलब क्लोज कंटेस्ट है। लेकिन अभी अब जिसको भी सत्ता में पहुंचना है उसको यहाँ अच्छा परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करके दिखाना होगा, हवा के रुख को अपनी ओर करना होगा, जनता के विश्वास को जीतना होगा। इसमें कौन सफल रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे हॉट सीट अगर हम बात करें, सबकी निगाहें होंगी जाहिर तौर पे हेमंत सोरेन के सीट पे। इसके अलावा बसंत सोरेन जो हैं, उसी सोरेन परिवार के दूसरे बेटे हुए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बरहेट सीट से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, सुनिए। कहते हैं ना, जाको रख के साइया मार सके ना कोई। इसके सर पर गरीब गुरुआ का आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज फिर से आपके सामने मजबूती के साथ और उनके सामने आप पहाड़ की तरह खड़े।